नमस्कार दोस्तों। तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाए हैं बहुत साल पहले। ऑफ कोर्स लोग भूल जाते हैं कि इन सब के ऊपर मैं पहला इंडियन था जिसने ये सब वीडियोस बनाए हैं। लेकिन आज का मेरा टॉपिक थोड़ा अलग है। वो ये है कि क्या आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपके दूसरे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के अंश हैं, फ्रैक्टल हैं या पैरेलल रियलिटी हैं। ये मेरा थीरी है। ओके, क्योंकि ये मैंने पर्सनली अनुभव किया है। जहाँ 3 या 4 लड़की से मैं मिला, इंक्लूडिंग माय वाइफ, सबके चेहरे सेम हैं, ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर। ओके, इंक्लूडिंग वो जो गर्लफ्रेंड जिसने मुझे लात मारा था 2003 में, वो मेरी वाइफ और 2 लड़कियां। बस इतना फ़र्क है कि उनका जो क्या बोलते हैं, थोड़ा रंग इधर उधर है। थोड़ा सांवला है, कोई कोई क्या गोरा है, कोई और गोरा है, बट ऑलमोस्ट सेम टू सेम फेस। तो पहले मैं सोचता था कि ये सब अलग लोग हैं, लेकिन इनके अंदर क्यों सिमिलैरिटी है मुझे समझ में नहीं आता था। ओके, क्योंकि ये मायावी दुनिया है। अब पैरेलल डायमेंशंस कभी कभी मर्ज हो जाते हैं या पैरेलल यूनिवर्स मर्ज हो जाता है। तो इसलिए आपको कुछ चीज़ें मतलब थोड़ा डरा भी सकती हैं एक्चुअली। जैसे कि एक चीज़ है कि जो आपका जो वर्शन है, मान लीजिए वो अल्फ़ा है आपका खुद का। ओके, क्या आप अपने दूसरे वर्शन से मिल सकते हैं? तो मैंने एक लिंक दे दिया है, वो कुलदीप सिंघानिया। अभी तो वो काफ़ी वायरल है। काश मेरे भी मैंने भी जो मंडेला इफेक्ट और पैरेलल रियलिटी वाले वीडियोस बनाए थे 2017 में, काश वो भी लोग देखते, बट इट्स ओके। तो वो कुलदीप का वीडियो मैंने लिंक में दे दिया है, लेकिन मैं आपको फिर से कमेंट में दे दूंगा, देख लीजिए। एक लड़की जो है बलून भेजती है आकाश में, और वो बलून जाके दूसरे लड़की के पास जाती है। उसके पास भी एक छोटा कुत्ता रहता है, इसके पास भी एक छोटा कुत्ता रहता है। ये थोड़ा डिस्टर्बेंस कर रहा है, एक सेकंड ना। हाँ, तो इसके पास भी छोटा कुत्ता रहता है, उसके पास भी छोटा कुत्ता रहता है, इसके पास भी ऐसे। ये तो हो गया आपका पैरेलल सेल्फ को आप मिल रहे हो। मैंने अभी तक अपने पैरेलल सेल्फ को नहीं मिला, या अगर मिला भी तो मुझे पता नहीं चला। ओके, लेकिन हाँ, लड़कियों का पैरेलल सेल्फ को मैं मिला। तो आप सोच सकते हैं ऐसे कैसे, वो डेट ऑफ बर्थ भी अलग होगा, थोड़ा चेहरे भी अलग आप बोल रहे हैं, तो कैसे आप बोल सकते हो कि पैरेलल सेल्फ है? तो कुछ अनकैनी चीज़ें हैं। सब मुझे एक ही निकनेम से बुलाए, तो ये बहुत ही पर्सनल चीज़ है जो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। ओके, इतने सालों के बाद एक ही निकनेम से 3 या 4 लेडीज नहीं बुला सकते, अनलेस इट इज़ अ पैरेलल सेल्फ। ओके, दूसरी बात, चारों का चेहरा एक ही जैसा है, सेम, क्या बोलते हैं उसको, एक बेल शेप्ड हेड मैं बोलता हूँ। ओके, कुछ लड़कियों का ऐसे होता है, बेल शेप गर्ल। इनमें से बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? शायद स्कारलेट। लेकिन स्कारलेट का भी थोड़ा उतना परफेक्ट बेल नहीं है। बेल मतलब घंटी, राइट? तो वैसा टाइप का चारों का चेहरा का शेप, जो हेड शेप है वो बेल शेप है। बाद में मैंने डिकोड किया कि वो सब उनका लग्न में स्कॉर्पियो या नवामसा में स्कॉर्पियो होना चाहिए। ओके, क्योंकि मैंने देखा कि चारों का नवामसा स्कॉर्पियो है। नवामसा क्या होता है मैं दिखा देता हूँ। ओके, अभी फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी का ही दिखा देता हूँ। ये मेरी मम्मी जो 1986 में उनका देहांत हो गया।
तो उनका हेड भी थोड़ा बेल शेप था। ओके, एक बार शायद मैंने अपनी मम्मी का फोटो भी दिया था। तो उनका भी नवांशा लग्न स्कॉर्पियो है। ओके, सो जो भी आए थे सब स्कॉर्पियो लग्न है। नॉट ओनली दैट सेम निकनेम से बुला है, नॉट ओनली दैट सेम टाइप ऑफ चेन, नॉट ओनली दैट सेम ईयर ऑफ बर्थ एंड ऑल। ये क्लोज नहीं हुआ क्या? मुझे लगा कि क्लोज हो गया। बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है, एक सेकेंड। होप डिस्टर्बेंस ना हो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, ये तो बस एस्ट्रोलॉजिकल, इसको छोड़ो। मैं मल्टीवर्स की बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग क्या सोचते हैं, पैरेलल रियलिटी, मतलब हम उनके उस पैरेलल रियलिटी में कभी जा ही नहीं पाएंगे। और अगर जाएंगे तो पिछले वाला पैरेलल रियलिटी भूल जाएंगे, समथिंग लाइक दैट, राइट। लेकिन मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है कि जहाँ पैरेलल रियलिटी ही नहीं, एक ही शख्स के पैरेलल सेल्फ्स को भी मैं मिला, लेकिन उनकी कहानी अलग है। तो एक की कहानी फॉर एग्जांपल ऐसा है कि उसको बचपन में वो छोटे उम्र में ही 17-18 ईयर्स की उम्र में वो भाग गई घर से, शादी कर ली। ओके, दूसरी लड़की का क्या है कि उसका ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसका अरेंज मैरिज हुआ, वो न्यूजीलैंड चली गई। ओके, उसकी एक पैरेलल सेल्फ, मतलब वो लड़की जिसने मुझे लात मारा वो न्यूजीलैंड चली गई, उसकी एक पैरेलल सेल्फ मेरे रिलेटिव्स में है, वो न्यूजीलैंड पढ़ने गई और यूएसए शादी करके चली गई। तो मेरी एक्स क्या की, उसका क्या बोलते हैं, उसका रिश्ता उसने मुझे ऐसे बताया था कि आपसे मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा रिश्ता यूएसए से आया, यूएसए से आया है। लेकिन फिर शादी नहीं हुआ, 1 साल के बाद वो शादी करके न्यूजीलैंड चली गई। और ये बात उसने बोला था 2003 में, और फिर 2023 या 24 में, यानी 21 ईयर्स के बाद सेम हूबहू वही इंसिडेंट हुआ, लेकिन एक रिश्तेदार में जो बहुत ही छोटी है। एंड ताज्जुब की बात यह है कि वो जो लड़की जिसका शादी हुआ अभी 2024 में, उसका डेट ऑफ बर्थ और मेरी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ सेम है। सो पैरेलल सेल्फ कोई मिथ्या नहीं है, अगर आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया तो आपका दिमाग हिल जाएगा। सो आई हैव सीन पैरेलल रियलिटी या सेल्फ ऑफ वन पर्सन 4 या 5 लड़कियों में। ओके, उसमें से एक एक्स है, एक वाइफ है, और 2 जान पहचान की लेडीज हैं, एंड और एक रिश्तेदार में 5। एंड पांचों का डेट ऑफ बर्थ भी ऑलमोस्ट सेम है, सेम जुलाई अगस्त, लेकिन कहानी अलग है, थोड़ा सा इधर उधर कहानी अलग है। किसी का अगस्त 1 है, किसी का अगस्त 10 है, किसी का अगस्त 11 है, किसी का जुलाई 30 है, किसी का जुलाई 16 है, किसी का जुलाई 17 है, ऐसे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा मैं एक पर्सन से मिली, अच्छा सेम केस विद लड़का ऑल्सो, आप एक लड़के से मिल रहे हो, तो उसके ही जब अगर आपका उसके साथ कार्मिक क्या बोलते हैं स्टोरी या कहानी या अंडरस्टैंडिंग ख़त्म नहीं होता है, तो उसका पैरेलल सेल्फ आपको फिर से मिलता है और रिपीटेशन होता है, सेम स्टोरी रिपीट होता है। जब तक वो स्टोरी आप समझ नहीं पाते हो तब तक वो आप उसके ऊपर उठ नहीं सकोगे, और माया आपको रिपीटेडली आपको तंग करेगी। आप सोचते हो कि ये एक्स एक पर्सन है, वाई एक पर्सन है, जेड एक पर्सन है, लेकिन माया इतना पावरफुल है आपको पता भी नहीं है कि एक्स वाई जी, ओके, शीला, मीता, अनुपमा तीनों एक ही पर्सन है। उनके 3 अलग अलग पेरेंट्स हैं, उनके 3 अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन अगर आपका स्क्रिप्ट में लिखा है कि आप माया के ऊपर उठ सकते हो, तब आपको ऐसा दिखेगा जैसे तीनों एक पर्सन ही हैं। मेरे केस में जैसे हुआ कि तीनों का चेहरा एक है, या तीनों एक ही निकनेम से बुला रहे। तो सेम वे अगर आप लड़की हैं और आपको लड़का मिल रहा है, तो आप ये मत समझिए कि ये नया स्टोरी है, नया पर्सन है, इसका तो अलग फैमिली है, एक तो लंदन से था, एक इंडिया से है, मे बी दिल्ली से है, ये अलग आदमी है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ आपका ट्विन थ्योरी थोड़ा फेल हो जाता है, आपको लगता है कि एक ट्विन है,
लेकिन यहाँ ट्विन की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फ्रैक्टल, एक पर्सन के अलग 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 फ्रैक्टल। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो अल्टीमेटली शिव शक्ति बन जाएंगे। अल्टीमेटली देर इज ओनली टू पीपल, शिव और शक्ति। उनको भी मर्ज कर देंगे अर्धनारीश्वर तो सिर्फ एक भगवान है। तो भगवान के ही अलग अलग रूप हैं, लेकिन आपका चेतना, आपका कुंडलनी इतना ऊपर हो जाना चाहिए, तब जाके ये सब आपको दिखेगा, आप समझ पाओगे या आप रियलाइज कर पाओगे। अगर आप रियलाइज नहीं कर रहे हो तब क्या होगा, वो कार्मिक पैटर्न आपके लिए रिपीट होगा और आपको टॉर्चर रहेगा। मतलब आपका कहानी में वो अड़चन आते रहेगा। ठीक है दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, धन्यवाद।